उत्तर प्रदेश का सहारनपुर अपनी नक्काशी और पारंपरिक परिवारों के लिए जाना जाता है। इसी शहर के एक शांत मोहल्ले में रीमा का विवाह शरद से बड़े अरमानों के साथ हुआ था। शुरुआती वैवाहिक जीवन खुशियों से भरा था। कुछ ही वर्षों में उनके घर दो प्यारे बच्चों की किलकारियां गूंजने लगी। ऐसा लगने लगा था कि उनकी दुनिया पूरी हो गई है। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। शादी के कुछ वर्षों बाद शरद को लगातार खांसी और कमजोरी रहने लगी। कई जांचों के बाद डॉक्टरों ने बताया कि उसे टीबी, तपेदिक है। उस समय यह बीमारी लोगों के मन में भय पैदा कर देती थी। शरद अपनी पत्नी और बच्चों से बेहद प्रेम करता था। इसी कारण उसने खुद को उनसे दूर कर लिया। वह अक्सर कहता, रीमा, मेरे पास मत आना। बच्चों को भी दूर रखना। मैं नहीं चाहता कि मेरी बीमारी तुम लोगों तक पहुंचे। रीमा पति के इस त्याग को समझती थी, लेकिन उसके भीतर का अकेलापन हर दिन बढ़ता जा रहा था। वह दिनरात पति की सेवा करती, बच्चों की परवरिश करती और मुस्कुराने की कोशिश करती, मगर उसकी मुस्कान के पीछे दर्द छिपा रहता। इसी घर में शरद का छोटा भाई मनदीप भी रहता था। वह एक प्राइवेट फाइनेंस कंपनी में रिकवरी एजेंट था। दिन भर की भागदौड़ के बाद जब वह शाम को घर लौटता, तो पूरे घर में पसरे सन्नाटे को महसूस करता। मनदीप स्वभाव से बेहद शांत, जिम्मेदार और संस्कारी युवक था। अपनी भाभी रीमा के लिए उसके मन में हमेशा सम्मान था। दूसरी ओर रीमा अपने अकेलेपन को हल्का करने के लिए उससे हंसी मजाक कर लिया करती थी। एक शाम वह चाय लेकर आई और मुस्कुराकर बोली, क्या बात है देवर जी, आज बहुत उदास लग रहे हो। कहीं किसी ने किश्त देने से मना तो नहीं कर दिया? मनदीप मुस्कुराया और बोला, नहीं भाभी जी, बस धूप ज्यादा थी। आपकी चाय मिल गई, अब सब ठीक हो जाएगा। रीमा ने मजाक में कहा, अगर सिर दर्द है तो बाम भी लगा दूं? मनदीप हल्का सा मुस्कुराया, आपकी चाय ही काफी है। अब भाई की दवा का समय हो गया है। रीमा समझ गई कि मनदीप अपनी मर्यादा की सीमा कभी पार नहीं करेगा। यही बात उसके मन में मनदीप के लिए सम्मान और बढ़ा देती थी। समय बीतता गया। इलाज के बावजूद शरद की तबीयत बिगड़ती चली गई और एक दिन उसने हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया। पूरा परिवार शोक में डूब गया। रीमा के सामने दो छोटे बच्चों की जिम्मेदारी और लंबी जिंदगी थी। तेहरवीं के दिन दोनों परिवारों के बड़े बुजुर्ग बैठे। रीमा के पिता लेखराज जी ने भावुक होकर कहा, मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी इसी घर की बहू बनी रहे। अगर आप सबकी सहमति हो तो रीमा का विवाह मनदीप से कर दिया जाए। बच्चे भी अपने परिवार में रहेंगे और दोनों का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा। मनदीप ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि जिसे उसने हमेशा भाभी मानकर सम्मान दिया, वही एक दिन उसकी जीवन संगिनी बन सकती है। लेकिन जब उसने अपनी माँ, रीमा और दोनों मासूम बच्चों की ओर देखा, तो उसने परिवार की भलाई को अपनी भावनाओं से ऊपर रखा। दोनों परिवारों की सहमति और बड़ों के आशीर्वाद से रीमा और मनदीप का विवाह सादगी से संपन्न हो गया। नई शुरुआत आसान नहीं थी। शादी की पहली रात मनदीप कमरे में आया तो दरवाजे पर ही रुक गया। धीरे से बोला, आप आराम कीजिए, मैं बाहर सो जाता हूँ। रीमा ने मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया। अब मैं सिर्फ तुम्हारी भाभी नहीं हूँ, तुम्हारी पत्नी हूँ। रिश्ते बदल चुके हैं, अब हमें भी इस नए रिश्ते को अपनाना होगा। मनदीप ने झिझकते हुए कहा, मैंने हमेशा आपका सम्मान किया है। दिल को इस बदलाव को स्वीकार करने में थोड़ा समय लगेगा। रीमा उसकी झिझक समझ रही थी। उसने धीरे से कहा, सम्मान कभी कम नहीं होगा।
बस अब उसमें जीवन साथी का अपनापन भी जुड़ जाएगा। दोनों देर तक बातें करते रहे। वर्षों की झिझक, संकोच और पुराने रिश्ते की मर्यादा धीरे धीरे विश्वास में बदलने लगी। उस रात दोनों ने एक दूसरे से यह वादा किया कि उनका नया रिश्ता केवल समाज की मजबूरी नहीं, बल्कि आपसी सम्मान, विश्वास और बच्चों के उज्जवल भविष्य की नींव बनेगा। समय ने धीरे धीरे उनके बीच की दूरी मिटा दी। मनदीप ने कभी रीमा को यह महसूस नहीं होने दिया कि उसके जीवन में खुशियां लौटकर नहीं आ सकतीं। उसने दोनों बच्चों को अपने बच्चों की तरह प्यार दिया। कुछ वर्षों बाद उनके घर एक और नन्हे मेहमान ने जन्म लिया। अब घर में 3 बच्चों की किलकारियां गूंजती थी। वह घर, जो कभी बीमारी और शोक से भर गया था, अब फिर से हंसी से महकने लगा। आज भी जब मनदीप शाम को काम से लौटता है, तो रीमा मुस्कुराते हुए उसके लिए चाय लेकर आती है और मजाक में कहती है, देवर जी, थोड़ा बाम लगा दूं? मनदीप हंसते हुए अपने सबसे छोटे बेटे को गोद में उठाता है और कहता है, अब तो तुम्हारी मुस्कान ही सारी थकान दूर कर देती है। तीनों बच्चे आंगन में खेलते रहते हैं और दोनों उन्हें देखकर मुस्कुरा उठते हैं। रीमा अक्सर सोचती है कि जीवन ने उससे बहुत कुछ छीना जरूर, लेकिन समय ने उसे एक ऐसा जीवन साथी भी दिया जिसने सम्मान, जिम्मेदारी और सच्चे प्रेम से उसकी अधूरी जिंदगी को फिर से पूरा कर दिया। यह कहानी बताती है कि रिश्ते केवल खून से नहीं, बल्कि विश्वास, त्याग और मर्यादा से भी बनते हैं। जब किसी रिश्ते की नींव सम्मान और जिम्मेदारी पर रखी जाती है, तो सबसे कठिन परिस्थितियां भी नई खुशियों का रास्ता खोल देती हैं। समाप्त।